नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इस एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो कंपनी देखा जाए तो फ्यूचर के विज़न के हिसाब से काम कर रहा है और फ्यूचर में जिस टेक्नोलॉजी सबसे आगे बन मतलब तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, जिस टेक्नोलॉजी सबसे तेज़ी से ग्रोथ होने वाला सेक्टर है, उस सेक्टर के ऊपर ही कंपनी काम कर रहा है। वो सेक्टर कौन-सा? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी सेक्टर बन चुके हैं, ऐसे एक मतलब मशीन लर्निंग और एक डिजिटल प्रोग्राम बन चुके हैं जो जिसका डिमांड लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप घंटों के काम कोई किसी मिनट में कर सकते हैं। कभी कभी तो मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकेंड्स में हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है जिसका मतलब कारण आज आज हम लोग बहुत तेजी से बहुत कुछ हम लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जितने सारे कंपनीज काम कर रहे हैं, उसका ग्रोथ फ्यूचर में बहुत तेजी से होने वाला है। तो एक चीज बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक मशीन लर्निंग एंड प्रोग्राम्स जो एक्चुअली देखा जाए तो जितने सारे काम हम लोग करना चाहते हैं, तो वो काम हम लोग को घंटों में करना पड़ता है। वो काम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई कुछ सेकंड्स में कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, जितने सारे क्रिएटर्स हैं, जितने सारे मतलब डिजिटली प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो ये सारे प्रोजेक्ट इजीली कर देंगे और आप जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट को सबमिट कर पाएंगे। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो जो कंपनी काम कर रहा है, उसका ग्रोथ फ्यूचर में बहुत तेजी से होने वाला है। तो इसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, जो अभी से आपको फोकस रखना चाहिए, जो कंपनी फ्यूचर में एक मल्टी बिगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो उस कंपनी का नाम क्या है? सबसे पहले बता दूं, ये कंपनी के वेबसाइट में जाकर देखिए। कंपनी के वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। कंपनी का नाम क्या है? एफएल इंडिया लिमिटेड। तो आप सभी जानते हैं एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में, इसके ऊपर मैं बहुत सारी चर्चा किया। आप देखेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है। सबसे पहले आप देखिए, आप देखेंगे तो डिस्कवर एंड आइडेंटिफाइड, साथ ही साथ एक्वायर एंड जो एंगेजेस है, साथ ही साथ री एंगेजेस एंड जो ट्रांसेक्ट्स है उसके ऊपर। तो कंपनीज का देखिए, जो जो आप देखेंगे तो कम्युनिकेशंस के ऊपर, साथ ही साथ जो हेल्थ सिस्टम, जो आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म के ऊपर शॉपिंग करते हैं, तो किसी डिजिटल प्रोग्राम के माध्यम से आप कुछ काम करते हैं, तो वो भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो कंपनी के टोटल जो पार्टनर्स है वो कितना है? 21 है। कंपनी यूएस बेसिस जो पार्टनर्स है वो कितना है? 6 है। कंपनी का टोटल रीच कितना है? टोटल रीच आप देखेंगे तो करीबन 300 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के जो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी काम कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। उनमें से जो लास्ट कंपनी प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया वो है यू यू एपी, एक यूएस बेसिस कंपनी है, तो इसको भी एक्वायर किया। तो बाकी जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को कंपनी एक्वायर करके काम किया। अगर एक एक प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है उस प्लेटफॉर्म के अंदर छुपे हुए हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो उसका बारे में बात करूँ तो देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? 1994 से। और कंपनी एफएल इंडिया इज ग्लोबली टेक्नोलॉजी कंपनी है विथ, यहाँ पे देख सकते हैं, एक कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली डिजिटली एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी देखिए दैट परफॉर्म्स एड्स इनटू रिकमेंडेशंस, हेल्पिंग मेकर्स ऑफ, यहाँ पे देख सकते जो इफेक्टिविटी और मतलब इफेक्टिव जो आइडेंटिफाई है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। एंगेजेस के ऊपर, साथ ही साथ एक्वायर, और यहाँ पे देखिए ड्राइव ट्रांस मतलब जो ट्रांजेक्शन्स है उसके ऊपर। तो कंपनी की जो सर्विसेज है आप देखेंगे तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म मतलब कंज्यूमर जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंज्यूमर ऑफलाइन ऑनलाइन काम करते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। एंटरप्राइजेस मतलब मान के चलिए कोई ऐप्स हो गया, कोई गेम हो गया, तो इस तरीके से एंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं ऐप डेवलपमेंट। साथ ही साथ देखेंगे तो जो एनेबलिंग ऑफलाइन जो ऑनलाइन जो कॉमर्स बिजनेस है उसके ऊपर, तो कंपनी के क्लाउड सर्विसेज के ऊपर भी काम है। साथ ही साथ कंपनी देखिए सॉल्यूशन ऑफर्ड भी करते हैं, जहाँ पे आप सीडीपी एंड जो मार्केटिंग
ऑटोमेशंस है, उसके ऊपर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेसेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी इनबिल के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी और भी देखिए वीडियो रीच मीडिया नेटिव एड्स इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप जो शायद इस वीडियो देख रहे हैं इसके सामने जो एड्स आ रहा है तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का और भी देखिए प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी इंटरनेशनली कहाँ कहाँ पे खुद का प्रेजेंस है। इंडिया में, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट कंट्री में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, तो दिग्गज दिग्गज कंट्रीज के ऊपर खुद का कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो टोटल कंपनी के जो मतलब पार्टनर्स है 21 है, और 6 पार्टनर्स कंपनी के यूएस बेसिस में है, और 15 जो अदर्स पार्टनर्स है वो अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा। तो इसका जो क्लाइंट्स है आप देखेंगे तो टाटा इसका क्लाइंट्स है, साथ ही साथ और भी देखिए कितने एआईए इसका क्लाइंट्स है। तो बड़े बड़े दिग्गज इसका क्लाइंट्स देखने को मिलेगा। तो कंपनी के जो प्लेटफॉर्म है तो वो तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। देखिए कंपनी एक्विजिशन के हिसाब से कंपनी एफएल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की एक सिंगापुर कंपनीज को कंपनी 100% एक्विजिशन किया थे, और उसके बाद अलग अलग कंपनी को भी कंपनी एक्विजिशन किया, जैसे ए आई एन टी इसको भी एक्विजिशन किया 28% के आसपास। उसके साथ और भी देखिए कुछ ओनरशिप यहाँ पे इंक्रीज किया 18.86% के आसपास, और वो भी अलग अलग कंपनी को यहाँ पे एक्विजिशन किए हैं। तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा, मैं रेवेन्यूज आपको अलग से दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पुराना रेवेन्यू दिखा रहा है। तो मोटा मोटी आप बात करूँ तो कंपनी का जो बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी बेसिस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना अभी से जो कंपनी शुरू किया है उसको तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो तो इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी का देखिए मार्केट कैप कितना है, 13,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का पी रेशियो कितना है, 57 के आसपास। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 36 के आसपास। तो कंपनी का प्रीवियस पी रेशियो क्या था वो आपको दिखा दूं। देखिए कंपनी की एक टाइम पी रेशियो कहाँ पे गया था, करीबन 160 के आसपास, और कब गया था, 12 मई को। और 12 मई को कंपनी का प्राइस कहाँ पे था, देखिए 12 मई को कंपनी का प्राइस था 1160 के आसपास। इसका मतलब प्राइस में उतना करेक्शन नहीं देखने को मिला जितना पी रेशियो में करेक्शन हुआ, क्योंकि 160 से पी रेशियो चला है 60 तक। तो पी रेशियो में करेक्शन हुआ, प्राइस में कुछ भी प्राइस मतलब करेक्शन नहीं दिखा। इसका मतलब एक स्टैंड है हाई जर्नी करने के लिए, क्योंकि पी रेशियो इतने नीचे आया है। अगर पी रेशियो फिर से वापस गया तो जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो कंपनी का मीडियम पी रेशियो भी ठीक ठाक है। अगर इसी कंपनी के मैं एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू, तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बात करूँ तो कि प्राइस टू बुक वैल्यू अभी 10 रुपये के आसपास है। तो कंपनीज की जो मतलब बुक वैल्यू जो है, सिर्फ को सिर्फ बुक वैल्यू जो है 110 के आसपास है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 10 के आसपास है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो ठीक है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये के आसपास है। इसका मतलब कंपनी स्प्लिट भी किया, कंपनी आज तक डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी का आर ओ सी आर ओ ई तो ठीक ठाक है। कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा किया, डेप फ्री कंपनी है। कंपनी के प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स अच्छा खासा है। कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे ठीक ठाक लगा, जो है कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज जो 25% है, और दूसरा है कंपनी का आर ओ सी 3 साल में, 3 साल में अच्छा है, ईबिटा मार्जिन भी ठीक है। तो वीकनेस कहाँ पे है, पहली बात कंपनी का देखिए वीकनेस है कंपनी का मार्केट कैपिटल सेल्स, जो 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को करीबन 9.5 रुपये से भी ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये इन्वेस्ट करना का सही है। मान के चलिए एक मतलब एक 100 रुपीज़ कमाने के लिए तो कंपनी को तो एक्स्ट्रा 900 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ पे महंगा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी सेल्स को क्या किया, इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए, और उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया हाथ में टैक्सेशन पे करने के बाद, तो इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट आया करीबन 250 करोड़ के आसपास। तो कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा दिखाया, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखाया, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा दिखाया। तो कंपनी रिटर्न जो दिया आपको 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। मगर कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व 6 करोड़ से बन चुके हैं कंपनी 6 सालों के अंदर अंदर 1400 करोड़। कंपनी का बोरिंग जीरो था, आज बन चुके 106 करोड़। कंपनी का जो सी डब्ल्यू आई पी है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। इसका मतलब कंपनी ने इस बार कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। पिछली बार कंपनी का रिजर्व था 700 करोड़, इस बार बन चुके हैं 830 करोड़। तो कंपनी के जो कैश फ्लो है वहाँ पे आपको दिखा दूं, कंटिन्यूसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन करता है, ऐसे नहीं कि कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन नहीं करता। तो कंपनी की जो फिक्स एसेट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार कितना फिक्स एसेट को परचेज किया, करीबन 92 करोड़ के आसपास। और यही एसेट सॉरी यही जो फिक्स एसेट साथ ही साथ यहाँ पे जो परचेज है वो परचेज का क्या कोई कर्जा लेकर लिया, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी इस बार 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया।
उल्टा पिछली बार जो कर्जा लिया था, उस कर्जे को यहाँ पे रीपेमेंट करने का कोशिश किया। तो कंपनी के जो रेशियोज़ है, कंपनी देखिए पहले 36 डेज़ में माल बेचने के बाद हाथ में पैसा उठा उठा पाते थे। आज कितना है 60 डेज़ बना रहा है। मतलब टाइम डबल हो गया है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। तो आरओसी अच्छा खासा लेवल्स में देखा, प्रीवियस भी अच्छा खासा था, आज भी कम हुआ मगर फिर भी पॉजिटिव में है। अभी रही बात इन्वेस्टर की, देखिए प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स तो है, उसके बाद एफआईएस ने भी अच्छा खासा माल उठाया, डीएस ने भी उठाया और पब्लिक ने उठाया। तो हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग उठाया। क्यों? उसके पीछे कारणस भी है। अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? अगस्त मंथ 2019 में। उसके बाद देखिए ऊपर गया, कोविड के टाइम में नीचे आया, फिर से देखिए ऊपर गया और एक 1 मंथ का कैंडल पैटर्न से, मतलब एक-एक करके 1 मंथ का कैंडल है। तो ध्यान से देखेंगे तो कोविड के बाद इस कंपनी धमाका किया। अगर मैं कोविड की साइड से नीचे साइड से मैं टॉप लेवल तक देखूँ, तो कंपनी आपको 600% का रिटर्न दिया। इसका मतलब 6 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी फँसी हुई है। इस रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक काम कर रहा है। इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा रैली दिखेगा। तो एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, तो फ्यूचर में इस कंपनी मल्टीपल रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। कंपनी का हर पैरामीटर तो ठीक है, कुछ-कुछ पॉइंट्स वीकनेस है, तो उसको हम लोग मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि हर कंपनी का 100% कोई सही नहीं होता, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ वीकनेस पॉइंट तो दिखेगा, तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए एज़ अ लॉन्ग जानने के लिए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा इसको आप एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में वीडियो समझिए। कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है कि कल जाके बाय कर लीजिएगा। आप एक बार थोड़ा-सा इसके ऊपर सारे डिटेल्स एक बार चेकआउट करिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से कुछ नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय-बाय।